बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं जीके टेक्निकल ट्रेनिंग। तो अगर आपके घर में डीसी फ़ैन लगे हुए हैं तो डीसी फ़ैन का ये वाला सर्किट, जो इस तरह का सर्किट डीसी फ़ैन के अंदर लगा हुआ होता है, अगर वो जल गया है या आपने उसको चेंज करना है या उसके अंदर कोई फॉल्ट आ गया है, तो आप इसको किस तरह से अपने पंखे के साथ खुद ही फिट कर सकते हैं। आपको इलेक्ट्रीशियन बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद इसको जो है अपने घर के अंदर जो है वो खुद ही इसको सेट कर सकते हैं। तो इसके एक छोटे से कनेक्शन है, तो वो कनेक्शन मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसके अंदर जो है वो टोटल जो है 7 तारें होती हैं। 2 वायर्स इसकी जो होती हैं वो वापडा वाली होती हैं, 2 वायर जो होती हैं वो सोलर की होती हैं और 3 वायर जो बाकी बचती हैं वो 3 वायर जो है वो पंखे के अंदर से जो आउटपुट आ रही होती हैं ये उनके साथ जुड़ती हैं। तो ये किस तरह जुड़ती हैं मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ कि इसके ऊपर जो है स्टिकर लगा हुआ होता है। ये स्टिकर लगा हुआ होता है जो एक वापडा वाला होता है और एक के ऊपर ये सोलर, जिस तरह सोलर के पैनल होते हैं उस तरह का ये मार्कअप हुआ होता है। अगर फॉर एग्जांपल आपसे ये स्टिकर जो है इसके साथ से गिर जाते हैं या इसके साथ नहीं लगे हुए, तो फिर भी मैं आपको पहचान करवाऊंगा कि आप इन वायर्स की पहचान किस तरह करके अपने सर्किट को ठीक तरह से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये 2 वायर जो हैं ये वापडा वाली हैं और ये 2 जो हैं ये सोलर वाली हैं और ये 3 पंखे के अंदर जो है वो लगेंगी। अच्छा, एक चीज़ आपको यहाँ पर मैं क्लियर करता चलूँ कि पंखे के अंदर से जो 3 वायर्स आप आई हुई होती हैं वो वायर्स बाज़ दफ़ा ये चेंज होने की वजह से आपका पंखा जो है वो उल्टा घूमता है और बाज़ दफ़ा जो है वो सीधा घूमता है। तो अगर आपका पंखा उल्टा घूम रहा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर आप देख सकते हैं कि किस तरह आप अपने पंखे के जो है वो सर्किट सीधे कर सकते हैं और पंखा आपका जो है सीधा चलना शुरू हो जाएगा। तो पहले आपको पहचान करवा दूं कि अगर आपके ये स्टिकर जो है वो उतर गए या गिर गए या आपने नया सर्किट परचेज किया उसके साथ ये स्टिकर नहीं लगे हुए, तो फिर आप इसकी 2 निशानियां हैं। पहली निशानी तो ये कि ये जो 3 तारें लगी हुई हैं इसके साथ जो 2 तारें लगी हुई हैं रेड और ब्लैक कलर की, ये 2 जो है वो सोलर की होती हैं और जो ये 2 अलग से जो लगी हुई हैं ये वापडा पर ये 220 पर चलने वाली होती हैं। ये बेसिकली एक सप्लाई बनी हुई है। ये एक सप्लाई बनी हुई है जिससे आप वापडा लेकर और 12 वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट करके आप अपना पंखा वगैरह जो है वो चलाते हैं और सोलर के साथ जो है वो डायरेक्ट बैटरी के साथ जो है वो डायरेक्ट भी इसको चला सकते हैं। ठीक है जी। तो एक तो निशानी ये होगी कि जो जो वापडा की वायर है वो बिल्कुल इन बाकी वायरों से जो है वो बिल्कुल अलग लगी हुई होती हैं और दूसरी निशानी ये होती है कि दूसरी निशानी अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये जो सोलर वाली वायर जो होती हैं इनके ऊपर यहाँ अगर आप देख सकें तो ये इसके ऊपर BAT- और BAT+ लिखा हुआ है, यानी कि ये बैटरी की माइनस है और ये बैटरी की जो है ये प्लस है। तो एक निशानी तो ये भी है कि सोलर की वायर्स जो हैं वो आप इस तरह से भी अपनी गैस कर सकते हैं और वापडा की वायर जो है वो अलग आप कर सकते हैं। ठीक है जी। बाकी अब इसके कनेक्शन हम आपको बताते हैं कि आप इनके कनेक्शन जो है वो कैसे कर सकते हैं। तो आपकी जो पुराना पंखा जो आप उतारते हैं जो पहले 220 पे यानी कि वापडा पे आपका चल रहा है, तो उसका आप फेस और न्यूट्रल जो है वो इन 2 वायर्स के अंदर लगाएंगे। ठीक है जी। ये उनका फेज है और ये न्यूट्रल। अच्छा, यहाँ पर आपने एक चीज़ को जो है वो मद्देनजर रखना है कि इसको अगर आप उल्टी वायर्स लगाएंगे यानी कि न्यूट्रल में फेस और फेस में न्यूट्रल लगाएंगे तो आपका पंखा जो है वो नहीं चलेगा। होगा पंखे को कुछ भी नहीं, ना कार्ड को कुछ होगा ना पंखे को कुछ होगा, लेकिन ये होगा कि पंखा जो वो स्टार्ट नहीं होगा। तो फिर आप वायर जो है आप देख के लगाइएगा, हमेशा जिस वायर में करंट आ रहा होता है वो आपने रेड वायर के अंदर लगानी है और जो न्यूट्रल होती है वो ये ब्लू में लगानी है। ठीक है जी। तो इसके बाद आप ये इसी तरह बैटरी का प्लस और माइनस जो है वो चेक करके लगाएंगे कि जो प्लस है वो आपने रेड वायर में लगाना है और जो माइनस है वो आपने ब्लैक वायर के अंदर लगाना है। अच्छा जी, फिर तीसरी चीज़ ये आ जाती है कि उसके पंखे के अंदर से जो 3 वायर्स आ रही होती हैं, तो उन वायर्स के अंदर एक वायर होती है कि जिसको गिरा लगी हुई होती है, या तो या वो रेड कलर की होती है। 2 निशानियां होती हैं, या तो उसको गिरा लगी हुई होती है या फिर उसकी जो वायर होती है वो रेड कलर की होती है। सबसे पहले जो आपकी ब्लू वायर है ये 3 वायरें जो हैं इनमें ये एक ब्लू वायर है, एक येलो है और एक ब्लैक है। इस ब्लू की जगह आपकी याद रखिए कि रेड वायर भी हो सकती है। तो रेड वायर, अगर रेड वायर है तो वो रेड वाली वायर जिसको गिरा लगी हुई है उसको आपने इस ब्लू वाली वायर के साथ जोड़ना है। अगर इसकी जगह रेड लगी हुई है तो रेड के साथ जोड़ना है। ठीक है जी। बाकी जो 2 वायर्स हैं जो पंखे के अंदर से आ रही हैं उन 2 वायरों को आपने इनके साथ जोड़ना है। इनके साथ जोड़ने से क्या होगा कि अगर ये तारें 2
फॉर एग्जांपल कि उल्टी लग जाती हैं तो पंखा जो है वो उल्टा घूमेगा। अगर आपका पंखा उल्टा घूमता है तो आप इनको चेंज करके दोबारा से लगाएंगे तो पंखा आपका सीधा घूमने लग पड़ेगा। अगर आपका ऐसा एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपका ऐसा परेशानी ऐसी बन जाती है कि आपका पंखा जो है वो उल्टा घूमता है, तो आपने ये दो वायर जो हैं वो उतार के आपस में चेंज करनी है। तो इसका वीडियो इनके मुताबिक मैंने जो इसके लिए जो मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जो है वो मौजूद है, आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। तो ये एक सप्लाई है जिसका सर्किट हमने आपको बताया। फिर भी अगर आपको कोई बात समझ ना आए तो आप कमेंट करके, कमेंट के अंदर मैं आपको अपना मोबाइल नंबर नीचे स्क्रीन पे मेरा शो हो रहा है, व्हाट्सएप का नंबर शो हो रहा है, तो आप मुझे अपनी इसकी पिक्चर भेजकर व्हाट्सएप पे जो है पिक्चर भेजें, मैं फिर भी आपको इसके सर्किट किस तरह से होते हैं, अगर कुछ परेशानी होती है तो हम फिर दोबारा आपको इसके सर्किट जो है वो समझा देंगे। ठीक है जी। तो आखिर में उम्मीद करते हैं कि आपको इंशाल्लाह ये जो है इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है आपको समझ आ गई होगी। अब आपको इलेक्ट्रिशियन बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से यकीनन अपने घर में ये काम कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसमें थोड़ी सी एहतियात होती है, बस बिजली का जो ब्रेकर है वो बंद कर लिया करें, उससे ये होगा कि आपकी सेफ्टी हो जाएगी। तो बाकी एक और चीज़ आपको लास्ट में बताता चलूँ कि ये याद रखिएगा कि कभी भी वापडा की वायर जो है वो आप डीसी में यूज़ ना कीजिएगा, क्योंकि ये सप्लाई होती है, ये 220 वोल्टेज जो है वो करंट बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपने वापडा की वायर, ये जो दो अलग वायरें हैं, इन्हीं के साथ जोड़नी है। इनमें अगर वो वायर्स उल्टी भी लग जाती हैं तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उससे सिर्फ ये होगा कि आपकी सप्लाई जो है वो ऑन नहीं होगी। जब आप फेज़ में न्यूट्रल और न्यूट्रल देंगे, तो सॉरी, फेज के अंदर फेज और न्यूट्रल के अंदर न्यूट्रल देंगे, तभी ये सप्लाई जो है वो ऑन होगी। ठीक है जी। तो बाकी इसके मामले में अगर आपको कुछ समझ नहीं आती तो नीचे नीचे ये कॉर्नर में मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मैं इसके मजीद आपको सर्किट जो अगर आपको समझ नहीं आते वो फिर भी आपको समझा दूंगा। तो आखिर में आपसे इल्तमास होती है कि अगर आपको हमारी वीडियोज़ जो हैं वो पसंद आती हैं तो हमारी वीडियोज़ को जो है वो लाइक किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब लाजिम किया करें, और साथ में बेल आइकन दबाया करें, ताकि हम आपके लिए मज़ीद ऐसी आसान आसान वीडियोज़ जो हैं वो लेकर आते रहेंगे। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम।